है वो खास योग जानने के लिए देखेंगे आज हमारा पूरा वीडियो। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेके आ रही हूँ जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। इस बार 100 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है अक्षय तृतीया पे, जो इस बार 10 मई 2024 में पड़ रही है, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति बन रही है, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा योग है। तो क्या है खास, जानते हैं। जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जिनको लेकर हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। सो मेक श्योर टू स्टे विद मी, आई कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टार्ट दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल जर्नी। सो स्टे विद मी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम सभी अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस दिन जो दान पुण्य ध्यान भजन किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता, यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, धरती को पावन करने के लिए। भगवान परशुराम जी का भी प्रारब्ध इसी दिन हुआ था। तुलसीदास जी ये कहते हैं रामचरित्र भाग्य से मनु तन पावा, यानी कि मनुष्य का हमें शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर हमें बहुत भाग्य से, बहुत कृपा से, बहुत अच्छे सुकर्मों से मिलता है। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम भजन ध्यान तप दान पुण्य तीर्थ स्थल यात्रा जो भी कुछ करते हैं उसका लाखों गुना फलीभूत होकर हमें। अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत खास है। तो भगवान विष्णु एक प्रोवाइडर हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। तो इस दिन अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए, क्या खास है। यूँ तो हम दिवाली वाले दिन भी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और सारे साल के लिए एक बहुत अच्छी कामना करते हैं सुख समृद्धि के लिए। लेकिन अक्षय तृतीया पर एक ऐसा योग बन रहा है जहाँ पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी ऊर्जा जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर हम इस दिन कुछ खास करें, पूजा पाठ दान पुण्य, तो उसका हमें अवश्य ही बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, उसका कई गुना फल हमें। शुभ दिन इस बार 10 मई 2024 के को पड़ रहा है। इस दिन सूर्य भी उच्च राशि के हैं और चंद्रमा भी उच्च राशि के हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है कि यदि आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी राजयोग ना बन रहे हो, लेकिन जब तक चंद्रमा और सूर्य उच्च के नहीं हैं तब तक वो फलीभूत नहीं होते। तो इस बार चंद्रमा और सूर्य दोनों ही उच्च राशि के हैं, तो इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस बार जो ये राजयोग, जो ये गज केसरी योग बन रहा है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अब इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस दिन लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं। लोग अक्सर सोना चांदी गहने कीमती सामान खरीदते हैं, ये परचेजिंग करते हैं। वैसे तो हम धनतेरस के दिन भी ये सब करते हैं, जैसे धनतेरस की अपनी मान्यता है तो इस दिन की भी अपनी मान्यता है, बहुत ही खास दिन है। और ये बता दूं आपको, ये योग 100 साल बाद गज केसरी योग बन रहा है, तो बहुत ही शुभ रहेगा। और यदि हम बात करें कि आप किन-किन, अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार सो गहने, सोना, चाँदी नहीं खरीद सकते, तो आप कोई बर्तन अवश्य लेके आएँ। और मैं ये कहूँगी कि आप माँ लक्ष्मी के चांदी के चरण ज़रूर लेके आएँ और उनको अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। एक मंत्र द्वारा स्थापित कर सकते हैं, मंत्र आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर आराम से मिल जाए। तृतीया का क्या महत्व है, इस दिन किन बातों का परहेज करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, किस तरह से हम अभूतपूर्व तरीके से माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ये आज हम सारा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः काल 5:33 से लेके दोपहर के 12:18 दान पुण्य करना है। तो आइए जानते हैं। माँ लक्ष्मी उनके पास आती हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को कौन प्रिय होते हैं? जो उनकी पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु का क्या स्वरूप है?
प्रोवाइडर यानी कि देने वाला, दान करने वाला। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं उनको विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पास स्वयं ही माँ लक्ष्मी आ जाती हैं। तो क्या दान पुण्य कर सकते हैं हम? अनाज, दाल, चावल, आप मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में दाल, चावल और अनाज का दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं इन चीज़ों का, और गुड़, मीठा कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार। और आप वियरेबल्स कपड़े भी दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगी, हम अपने हाउस हेल्प को तो देते ही हैं, अपने ड्राइवर्स को, सोसाइटी के गार्ड्स को भी देते हैं, लेकिन आप उस दिन किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति को ढूँढिए। आप उसका सोर्स ऑफ इनकम अगर किसी तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो ज़रूर करिए, यानी कि किसी को सेटल कराइए, उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप किसी की ज़िंदगी बनाने में निमित्त बनिए, तो उसका आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। भगवान विष्णु का अवतार आपके अंदर फलित हो जाएगा। इस दिन पीले वस्त्र पहनना ना भूलें। पीले वस्त्र धारण करके आप भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, और ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ हों, और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, फूल अर्पण कीजिए, पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, और ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे अपना शुभ फल दें। और भगवान शुभ फल तभी देते हैं जब आपके कर्म अच्छे हों। मैंने कर्म के बारे में आपको बता ही दिया है। तो हाँ, एक और आपको मैं इस बार एक वास्तु का टिप देती हूँ। आप क्या कर सकते हैं इस दिन, आप अपने घर के मेन डोर पर स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से बना सकते हैं, और उसके बाद स्वर्ण जल से घर में छिड़कावा करें। स्वर्ण जल क्या है? आप एक लोटे में पानी लीजिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए और उसका छिड़काव सारे घर में करिए। इससे क्या होगा कि सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और माँ लक्ष्मी ज़रूर आपके घर आएँगी, उनकी कृपा आपको ज़रूर से प्राप्त होगी। तो इस दिन आप इस अक्षय तृतीया के शुभ दिन को बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिए। जिस तरह से हम दिवाली का हर्षोल्लास और बड़ी एक्साइटमेंट से वेट करते हैं, बहुत स्पेशल कुछ करते हैं, तो इस दिन भी आपको वैसे ही कुछ ना कुछ स्पेशल करना है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप इस दिन को दिवाली की तरह बहुत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाइए। फिर आप अपने जीवन में देखना कितने चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। सो डोंट forget to stay with me, subscribe to my channel, like and share. God bless you all.